नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं वीरपाल कौर आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताऊंगी। बच्चों, हिंदी व्याकरण बड़ी ही रोचक है, इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है और मेरी अपनी वीडियो में ये कोशिश होती है कि मैं आपको सरल उदाहरणों द्वारा सरल शब्दों में बात को समझाऊं। और आज का जो हमारा विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर रोज़ हम बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, बहुत सारे वाक्य लिखते हैं और उन सभी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो उसके 8 भेद हैं। कौन कौन से 8 भेद हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य एवं संकेतवाचक वाक्य। अब हम इन 8 भेदों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला हमारा भेद है विधानवाचक वाक्य। बच्चों, विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनसे किसी भी काम के होने का पता चल रहा है, कोई सूचना हमें मिल रही है। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, बच्चा जा रहा है, मैं कल बाज़ार गई, नेताजी ने भाषण दिया। कोई भी काम जिस वाक्य में हो रहा है, जहाँ हम कहें कि कोई भी हाँ वाचक वाक्य, कोई भी हाँ वाचक वाक्य विधानवाचक वाक्य है जिनसे किसी भी काम के होने का पता चल रहा है। दूसरा हमारा भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध, जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, जिन वाक्यों से किसी काम के न होने का पता चले, जिसमें नहीं लगा होगा या न लगा होगा। वह खेल नहीं रहा है, वह समझ नहीं पाया है, हम घूमने नहीं जाएंगे। इन वाक्यों में किसी काम के न होने का पता चल रहा है, इसलिए ये वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा हमारा वाक्य भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, या आप किसी से पूछते हैं या आप कॉपी में लिखते हैं, कोई भी प्रश्न जिसमें प्रश्न चिन्ह लगा होगा, वे सभी वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तुम कौन हो, यह वस्तु किसकी है, तुम कहाँ गए थे, ये सभी। पेपर में 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, आपको कोई भी वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर इन वाक्यों का भेद बताइए। और दूसरा प्रश्न होता है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कीजिए, जैसे विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। तो दोनों ही बातें जो हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, दोनों बातें आसान हैं। उसी बात की चर्चा हम पूरी वीडियो में करेंगे। चौथा हमारा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जाओ और बैठो। आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी आज्ञा का बोध हो, किसी की अनुमति का पता चले। जाओ और बैठो, बैठकर अपना काम करो, जाओ और सब्जी लेकर आओ, चुप हो जाओ। कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें किसी को कोई आज्ञा दी गई है, वे सभी वाक्य जो हैं आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में बच्चों वे वाक्य आएंगे जिसमें किसी की इच्छा प्रकट हो रही है, किसी की कामना का पता चल रहा है, या फिर किसी को कोई सुझाव दिया गया है। जैसे आपकी यात्रा सफल हो, किसी को शुभकामना दी गई है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, नव वर्ष की शुभकामनाएं, जिसमें किसी के लिए अच्छी कामना की गई हो, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा भेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनके होने में संदेह हो। संदेह अर्थात शक, किसी काम के पक्का ना होने का जो है वो पता ना चले और किसी काम के होने में संदेह हो। जैसे जिन वाक्यों में हम शायद लगा देते हैं, शायद, संभवतः, संभव है, ऐसा। जैसे शायद कल वर्षा हो, वर्षा होने का पक्का पता नहीं है लेकिन हो सकती है शायद। संभवतः वह सुधर जाए, उसके सुधरने की संभावना है।
तो ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत लेते हैं। अगला हमारा भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, और ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमारे मनोभाव को दर्शाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं या बहुत आश्चर्यचकित होते हैं तो हमारे मन से जो कुछ शब्द निकलते हैं, जैसे वाह, हाय, छी छी, शाबाश, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जिन वाक्यों में किया जाएगा उन वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत लिया जाएगा। जैसे देखिए, अरे वाह, कमाल कर दिया, छी छी, कितनी दुर्गंध है, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। इन वाक्यों की एक पहचान और भी है कि इसमें विस्मिक चिन्ह लगा होगा, विस्मिक चिन्ह। तो विस्मिक चिन्ह देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि ये वाक्य जो है विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। अंतिम हमारा भेद है 8वां, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो दो उपवाक्य जुड़े होंगे और एक उपवाक्य में संकेत दिया जाएगा, दूसरे में उसका परिणाम बताया जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, अगर वे चले तो अवश्य पहुंच जाएंगे। अगर वे चले, संकेत दे दिया और दूसरे में परिणाम बता दिया, तो वे अवश्य पहुंच जाएंगे। मन लगाकर पढ़ो तभी पास हो पाओगे। एक वाक्य में संकेत दे रहे हैं और दूसरे में उसका परिणाम बताया जा रहा है। यदि आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। इस प्रकार संकेतवाचक जो वाक्य हैं, इसमें एक वाक्य में संकेत दिया जाएगा और दूसरे में उसका परिणाम बताया जाएगा। इस प्रकार बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अब पेपर में कई बार एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने को कहा जाता है, तो हम कैसे करें? देखिए, जैसे कोई भी एक वाक्य ले लेते हैं, विधानवाचक वाक्य में एक वाक्य ले लेते हैं हम लोग, बच्चा जा रहा है, इसका निषेध वाक्य बनाइए, बच्चा नहीं जा रहा है। और निषेधवाचक वाक्य को हाँ वाचक में बनाइए, विधानवाचक में बनाइए, वह समझ ना पाया, वह समझ गया। तो जब हम वाक्य परिवर्तन करते हैं तो अपने और से कुछ शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। और अगर आपको ये 8 भेद आते हैं, 8 भेदों के 8 भेद आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, तब आपको एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य आ गया हमारे पास, तुम कौन हो, यह वस्तु किसकी है। इसको हमने विधानवाचक वाक्य बनाना है, तो हम बनाएंगे यह वस्तु उसकी है। इसमें से प्रश्न चिन्ह जो है वह हमारा हट जाएगा। जब हम किसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो प्रश्न चिन्ह हमें लगाना पड़ेगा। इस प्रकार किसी भी भेद को आप किसी भी दूसरे भेद में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ये वाक्य है, शायद कल वर्षा हो, इसका विधानवाचक वाक्य बनाइए, तो इसका वाक्य शायद हम हटा देंगे, कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी। संभवतः वह सुधर जाए, इसका निषेधवाचक वाक्य बनाइए, संभवतः कट जाएगा, हम कहेंगे वह नहीं सुधरेगा, क्योंकि हमें निषेध बनाना था। तो इस प्रकार बच्चों, पेपर में आपको भेद भी बताने को कहा जा सकता है और एक भेद को दूसरे भेद में परिवर्तित करने को भी कहा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।